Assalamualaikum class 9th. Today we will discuss question number 3 of exercise 1.1 that is represent the following on a number line. Remember अपने question number 1 में हमने नंबर लाइन पे नंबर को शो किया था बट दैट वाज जस्ट अ नंबर. बट इन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक रेंज गिवन है जिसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है. नंबर लाइन मैंने पहले से बना ली ताकि जस्ट हमने इस पे जो शो करना है जस्ट वो हम शो कर लें. सो पार्ट नंबर 1 इज़ x इज़ लेस देन 0. माइंड में अच्छे से आपने रखना है. आपके पास क्वेश्चन क्या है? x इज़ लेस देन 0 मीन्स आपके पास x 0 से छोटा है. आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास ये x इज़ लेस देन 0 लिखा है? आप हमेशा याद रखो जिस तरफ ये जो आपके पास साइन है इनइक्वालिटी का, जिस टर्म की तरफ बैक होती है वो नंबर लेस देन होता है एंड जिसकी तरफ ये फेस ओपन होता है वो ग्रेटर देन होता है. मीन्स अगर हम इस ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ें तो हो जाएगा ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एक्स बिकॉज ज़ीरो की तरफ फेस ओपन है. बट अगर एक्स की तरफ से पढ़ें तो एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो बिकॉज एक्स की तरफ इस साइन की बैक है. सो लेट्स स्टार्ट. एक्स इज़ लेस देन 0. अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे? सो जिस टर्म से लेस देन है आप क्या करोगे, उस पर एक सर्कल छोटा सा ऊपर सर्कल ड्रॉ कर लोगे लाइक दिस. जब आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया ज़ीरो के ऊपर, अब आपके पास टर्म क्या थी? एक्स ज़ीरो से छोटा है. सो ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ कौन सी हैं? ये 1 2 3 तो आपके पास ग्रेटर वैल्यूज़ है, पॉजिटिव. छोटी वैल्यूज़ है -1 -2 -3. तो जितनी आपने नंबर लाइन ड्रॉ की होगी उतनी वैल्यूज़ तक आपके पास, क्योंकि लिमिट कोई टर्म आपको गिवन नहीं है कि इस वैल्यू तक लेस है. आपको जस्ट कहा है कि एक्स इज़ लेस देन 0 मीन्स लेस 0 से जितनी भी वैल्यूज़ लेस देन आपके पास हैं वो सारी इंक्लूड है. सो जहाँ तक आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे -3 तक मैंने ड्रॉ किया, -4 -5 अप टू सो ऑन, जो आपके पास लास्ट पॉइंट होगा वहाँ तक आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है. यहाँ पे मैंने -3 तक एक्सटेंड किया बिकॉज मेरे पास यहाँ पे -3 तक मैंने वैल्यूज़ ली हैं. और आप इसको आगे एरो लगा सकते हो ताकि शो के अप टू सो ऑन ये चलती जा रही लिमिट. ठीक है. अब आपने ना इस चीज़ को ध्यान से रखने के ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है. अब इस सर्कल की आगे भी हमें टर्म यूज़ में होगी कि आपके पास ये सर्कल फिल भी होता है. तो वो किस तरह फिल होता है तो इस चीज़ को ध्यान से करेंगे आगे जहाँ पे ये टर्म फिल होगी. सो बस इस सर्कल को ध्यान से आपने नोटिस में रखना है. सो डन विद पार्ट नंबर 1. सो पार्ट नंबर 2 इज़ एक्स इज़, अगेन मैंने आपको कहा जिस तरफ फेस ओपन होता है वो ग्रेटर होता है. एक्स इज़ ग्रेटर देन -3. एक्स -3 से ग्रेटर है मीन्स -3 से ग्रेटर वाली वैल्यू सारी इंक्लूड है. मीन्स -3 -2 अप टू सो ऑन. बट अगेन उन्होंने दूसरी रेंज भी दी है. यहाँ पे मैं दूसरी रेंज नहीं गिवन थी कि कितना ग्रेटर है. अब आपके पास यहाँ पे रेंज गिवन है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन -3. सो एक सर्कल आपके पास बनेगा -3 के ऊपर कि -3 से वो ग्रेटर है. अब कितना ग्रेटर है? एंड लेस देन 3 और 3 से छोटा है. मीन्स इतना ग्रेटर तो है ही 1 2 3 -1 -2 0, बट 3 से ग्रेटर नहीं है, वो 3 से लेस है. सो दूसरा सर्कल आपके पास 3 के ऊपर जाएगा एंड इन दोनों लाइंस को आप दोनों पॉइंट्स को मैच कर दोगे. स्केल से मैच कर सकते हो आप, स्केल से भी. ये रेंज आपके पास होगी और आप ऊपर रेंज शो भी करोगे. -3 लेस देन एक्स इज़ लेस देन 3. इस क्वेश्चन में भी एक्स इज़ लेस देन 0. सो देन पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 3 इज़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8. अब इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको सर्कल फिल करने की बात की थी वो इस क्वेश्चन में यूज़ होगी. अब आपके पास क्वेश्चन है एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. जब भी आपके पास इनइक्वालिटी का जो साइन है इसके नीचे एक स्लैश डली हो तो ये इक्वल साइन को शो कर रही है कि एक्स ग्रेटर भी है -8 से और इक्वल भी है -8 के. तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे आंसर में कि आपके पास एक सर्कल तो ड्रॉ होगा -8 पे. ये भी उन्होंने कहा है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन -8 तो ग्रेटर में ये सारी वैल्यूज़ आपके पास काउंट हो जाएंगी जितनी हमने नंबर लाइन बनाई होगी. मीन्स ये अगर मैंने -8 तक बनाई है, 8 तक बनाई है, +8 तक, तो ये सारी नंबर लाइन यहाँ तक जाएगी जितनी भी आपने रेंज बनाई होगी. तो आप उसके अकॉर्डिंग स्केल छोटा भी कर सकते हो, लाइन एक्सटेंड हो जाएगी. ये तो हो गया हमने जो ड्रॉ की. आप एरो डाल दोगे कि जितनी ये आगे लाइन होगी ये लाइन भी आगे बढ़ती जाएगी. बट अब इक्वल साइन की वजह से हमने उस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग करनी है? सो इक्वल साइन की वजह से हमने क्वेश्चन में चेंजिंग करनी है कि इस सर्कल को फिल कर देना है.
ध्यान से इस चीज़ को देखना है आपने कि अगर तो आपके पास इस इनइक्वालिटी साइन के साथ इक्वल का साइन भी आए तो आप क्या करोगे, जिस टर्म के साथ इक्वल का साइन आएगा ये इक्वल किस टर्म के -8 के ग्रेटर देन -8 है, मीन्स -8 से ग्रेटर सारी वैल्यूज काउंट हो जाएंगी। सो इस तरफ आपके पास लेस वैल्यूज़ है -8। रिमेंबर आपने याद रखना है कि ग्रेटर वैल्यूज़ इस तरफ क्यों काउंट हुई हैं, -8 -9। तो आप याद रखो कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास जैसे जैसे रेंज आगे होती है वो नेगेटिव वैल्यू छोटी होती जाती है। मीन्स अगर -1 है तो -2 -1 से छोटा है। सो ग्रेटर वैल्यूज़ उसकी ऑपोजिट तरफ से स्टार्ट होंगी। इसी तरह -8 है तो -9 -8 से लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं है। सो ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ ये हैं, लेस जो स्मॉल वैल्यूज़ है नेगेटिव वाली ये ग्रेटर देन होती हैं। ओके, सो आपके पास इसमें चेंज किया है कि अगर इक्वल का साइन आएगा तो सर्कल फिल भी होगा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 0। अब आपके पास x 0 से ग्रेटर देन है, सो 0 पे एक सर्कल इस पे आप शो कर लिख दोगे इसके ऊपर रेंज x इज़ लेस देन -8। सो यहाँ पे आपके पास एक सर्कल आ गया और ग्रेटर है 0 से, तो हम 0 से ग्रेटर कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जी 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। सो यहाँ पे आपके पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी और साथ आप एक एरोहेड ड्रॉ कर लोगे। अब इसमें सर्कल फिल नहीं होगा बिकॉज इक्वालिटी का साइन नहीं है, एंड इसको नेम देते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0। पार्ट नंबर 5 इज़ x इज़ लेस देन -3। मीन्स -3 पे आपके पास सर्कल ड्रॉ हुआ और -3 से लेस देन वैल्यूज़ क्या होंगी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उसमें आपके पास रेंज ऐसे कम होती जाती है। -1 ग्रेटर होता है, -2 लेस, -3 लेस, अप टू सो ऑन। जो नेगेटिव वैल्यूज़ आगे जाती रहती हैं वो लेस होती जाती हैं। सो -3 से लेस वैल्यूज़ क्या होंगी, आगे इसके फर्दर जो जाती रहेंगी तो आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ करोगे, जितनी आपने नंबर लाइन बनाई है उसकी रेंज के अकॉर्डिंग आप एरो लगा दोगे और यहाँ पे मेंशन कर दोगे x इज़ लेस देन -3। सो द लास्ट पार्ट इज़ x इज़ ग्रेटर देन, फेस ओपन x की तरफ, सो x ग्रेटर है। x ग्रेटर देन किससे है, -4 से, -4 से ग्रेटर है तो एक सर्कल -4 पे आ गया और ग्रेटर है तो इसका मतलब ग्रेटर वाली ये सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी। बट नेक्स्ट रेंज पे गिवन है कि कितनी ग्रेटर होगी, x इज़ लेस देन 4 मीन 4 से लेस देन होंगी, बाकी सारी इन सब से ग्रेटर है बट 4 से लेस है, 4 से आगे रेंज नहीं कंटिन्यू हो रही। सो नेक्स्ट सर्कल आपके पास आ जाएगा 4 के ऊपर, बट लाइन जोड़ दी, लाइन मैच कर देंगे। स्केल से भी आप कर सकते हो, स्केल से ही करोगे आप ताकि स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, नाउ लेस देन है बट इक्वल टू भी है, और मैंने आपको कहा था जब भी इक्वल का साइन है तो वो सर्कल आपके पास फिल हो जाएगा। सो जस्ट इसमें क्या आएगा, सर्कल फिल हो जाएगा और आप ऊपर रेंज लिख दोगे जो आपके पास क्वेश्चन था, दिस वन। क्लास आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आप नंबर लाइन के ऊपर उसको प्लॉट कर लो। x इज़ लेस देन 0 तो आप 0 को जो ऊपर आपने मार्क किया था उसको आप नंबर लाइन के ऊपर भी शो कर सकते हो। तो इसी तरह सारे पार्ट्स में आप, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने इस फॉर्म में दिखाया कि हम ऊपर लाइन प्लॉट करते हैं, तो ये लाइन आप सिमिलरली नंबर लाइन के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हो। इस तरह भी आपका आंसर एग्जैक्टली ठीक होगा, बिकॉज बुक के एग्जांपल्स में ऐसे सॉल्व हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। दोनों कंडीशंस में आपके पास आंसर ठीक है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि लाइन जब ऊपर प्लॉट की थी उसी को उठा कर लाइन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लिया। जस्ट अल्लाह हाफिज़।